हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द लेवेटर स्कैपुलर रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर मसल्स, एंड आज हम लोग स्कैल्पो ह्यूमेरल मसल्स करने वाले हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, स्कैल्पो एंड ह्यूमेरल, स्कैल्पो इज रिलेटेड टू द स्कैपुला एंड ह्यूमेरल इज रिलेटेड टू द ह्यूमरस। तो स्कैल्पो ह्यूमेरल मसल्स जो होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं इंट्रिंसिक शोल्डर मसल्स। इसमें टोटल 6 मसल्स आती हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आज हम कवर करने वाले हैं। पहली मसल होती है आपकी डेल्टॉइड, दूसरी होती है सब स्कैपुलारिस, तीसरी है सुप्रास्पाइनेटस, फिर इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर। ये 6 मसल्स हैं। इनको इंट्रिंसिक शोल्डर मसल्स भी कहते हैं क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट होता है बेसिकली वो पूरा शोल्डर जॉइंट पे मसल्स अरेंज रहती हैं। तो फर्स्ट मसल है डेल्टॉइड, एंड हर मसल को पढ़ने का एज यूजुअल ऑर्डर वही है। पहले हम लोग जैसे अगर डेल्टॉइड पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग उसका ओरिजिन पढ़ेंगे, फिर इंसर्शन पढ़ेंगे, फिर एक्शन पढ़ेंगे एंड नर्व सप्लाई। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो डेल्टॉइड से शुरू करते हैं। सो डेल्टॉइड जो होती है दिस मसल, अगर आप अपने शोल्डर जॉइंट के ऊपर का पार्ट फील करेंगे तो जो राउंडेड शेप जो मसल प्रोवाइड करती है हमारे शोल्डर जॉइंट को, दैट इज द डेल्टॉइड मसल। ठीक है। डेल्टॉइड वेरी इंपॉर्टेंट मसल, इसको आप फील भी कर सकते हैं व्हेन यू टच द शोल्डर जॉइंट। दैट मसल इज द डेल्टॉइड मसल। इसे हम 3 in 1 मसल भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड द 3 in 1 मसल? बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो बेसिकली ये एक बहुत ही पावरफुल मसल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है। एंड ये इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एंटीरियर पार्ट, दूसरा है मिडल पार्ट एंड तीसरा है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द मिडल पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो इसीलिए इसको हम 3 in 1 मसल कहते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो पार्ट्स होते हैं वो यूनिपेनेट होते हैं, बट मिडल पार्ट जो होता है वो मल्टीपेनेट होता है। अब यूनिपेनेट, मल्टीपेनेट और बाइपेनेट क्या होते हैं तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि मसल मसल इज अटैच टू द बोन वाया अ टेंडन। मसल और बोन के बीच में टेंडन होते हैं। तो टेंडन कैसे अटैच्ड होता है टू द मसल? बिकॉज ये टेंडन मसल से भी अटैच होगा और बोन से भी अटैच होगा, तभी एक कनेक्शन बना रहा है। उसके बेसिस पे हम मसल को क्लासिफाई करते हैं। पहला मसल होता है यूनिपेनेट मसल। उसमें ये फेदर लाइक अरेंजमेंट है, अगर इस डायग्राम में आपको देखे तो समझ आएगा। ये बीच में यहाँ पे टेंडन है एंड ये फेदर जैसी मसल है। दिस दिस इज द यूनिपेनेट मसल। उसके बाद ये बाईपेनेट है कि यहाँ पे बीच में ये अटैचमेंट है, इधर से भी मसल है, इधर से भी मसल है। ठीक है। तो यूनिपेनेट ऐसा फेदर लाइक, बाईपेनेट समथिंग लाइक दिस, एंड मल्टीपेनेट में बहुत सारे बीच में ऐसे टेंडेंस हैं एंड यहाँ पे मल्टीपल साइड से मसल्स आके अटैच हो रही हैं। सो डेल्टॉइड का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल इज यूनिपेनेट while the middle part is multipenate। तो मिडल पार्ट सिंस मल्टीपेनेट है, तो अगर एक शॉर्ट डायग्राम से हम समझना चाहें, बीच में बहुत सारे टेंडन है और वो आके एक जगह पे कन्वर्ज होता है मिडल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड का। सो सिंस द मिडल पार्ट इज मल्टी पेनेट तो वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। दैट इज वाई द मिडल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल। तो हमने देखा कि डेल्टॉइड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट इज यूनिपेनेट, पोस्टीरियर पार्ट इज यूनिपेनेट एंड द मिडल पार्ट इज मल्टीपेनेट। ओके। अब ओरिजिन देखते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द डेल्टॉइड, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे बिकॉज अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इज इजी। दिस इज द क्लाविकल एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पे ट्रपीजियस अटैच होता है। दिस इज बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ द ट्रपीजियस। अंदर अंदर का जो वी बनता है, ऐसे ही बाहर का जो वी बनता है ना, दिस वी,
This is the part of attachment of the deltoid muscle. This is the part of attachment of the deltoid muscle. ठीक है, तो अगर पार्ट वाइज देखें तो पार्ट वाइज देखते हैं, यहाँ तक होता है आपका, यहाँ तक, दिस इज द एंटीरियर फाइबर्स, यहाँ तक होता है आपका लेटरल फाइबर्स, एंड ये उसके बाद का ये पूरा जो होता है, दिस इज द लोअर फाइबर्स। ठीक है, तो ओरिजिन आपको समझ आ गया होगा, अंदर वाला जो वी होता है दैट इज द ट्रेपीजियस, एंड बाहर वाला जो वी होता है दैट इज फॉर द डेल्टॉइड। ओके, तो उसको हम नोट कर लिया है मैंने, देख लीजिए। एंटीरियर लेटरल थर्ड ऑफ क्लैविकल, ध्यान से देखते हैं इस में, this is the posterior surface of the clavicle, this is the anterior surface of the clavicle. Why it is the posterior surface? क्योंकि इसके पीछे स्कैपुला है, स्कैपुला पोस्टीरियरली होती है, पीछे की तरफ होती है, शोल्डर ब्लेड पीछे की तरफ होता है। तो दिस इज द एंटीरियर वन थर्ड ऑफ द एंटीरियर लेटरल थर्ड ऑफ द क्लैविकल, वहां से उसका एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड अटैच होते हैं। देन मिडल फाइबर्स की जहाँ तक बात है, तो हमने पहले भी देखा था कि एक्रोमियन प्रोसेस, जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसका, अगर ऐसा इसको मैं इनलार्ज करके दिखाऊं, तो दिस इज द लेटरल पार्ट, दिस इज द मीडियल पार्ट। सो इस मीडियल पार्ट पे अटैच होता था आपका ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस के जो मिडल फाइबर्स होते थे, ट्रेपीजियस वाज डिवाइडेड इनटू अपर मिडल एंड लोअर फाइबर्स, बट या पोस्टीरियर फाइबर्स, एंड द डेल्टॉइड इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर्स। ठीक है, तो जो लेटरल मार्जिन, लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस होता है उस पे डेल्टॉइड अटैच होता है, एंड लोअर फाइबर इज अटैच्ड ऑन द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। सो ये जो उठा हुआ दिस एलिवेटेड रीजन, दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, ये होता है अपर लिप, ये होता है लोअर लिप, एंड देख सकते हैं आप, दिस इज अटैच्ड ऑन द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। सो डेल्टॉइड का ओरिजिन बहुत क्लियर होगा, डेल्टॉइड एंड ट्रेपीजियस साथ में याद रखिएगा, अंदर वाला वी इज ट्रेपीजियस एंड बाहर वाला वी इज डेल्टॉइड। ग्रेट, ये हो गया। उसके बाद कमिंग बैक टू द इंसर्शन, इंसर्शन में जहाँ तक बात है, तो ये सारे फाइबर्स, डेल्टॉइड के जो फाइबर्स हैं, डायग्राम के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। Yes. This was your clavicle, this was your scapula, this was the acromion process. These are freehand diagrams, and यहाँ पे this is the humerus, this is just a freehand diagram। डेल्टॉइड के फाइबर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आते हैं डेल्टॉइड के फाइबर्स, समवेयर फ्रॉम हेयर, ये फाइबर्स हैं, ये अपर फाइबर एंटीरियर फाइबर्स थे, दिस इज द मिडल फाइबर, एंड ये वाला एरिया इज द लोअर फाइबर। तो ये आते हैं कुछ ऐसे, they all converge, all these fibers they converge। देखें, ये राउंडेड कॉन्टर बना रहा है, कैन यू फील, मतलब अगर विजुलाइज करने की कोशिश करें तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये राउंडेड कॉर्नर बना रहा है, एंड दिस होल राउंडेड कॉर्नर is getting attached to the deltoid tuberosity, which is a tuberosity present on the lateral border of the humerus। Okay, so यहाँ पे आके attach हो रहा है, and this thing is called the deltoid tuberosity, deltoid tuberosity। Okay, and ये देखिए, this is the rounded contour which we were talking about, जो हमारा शोल्डर हमें राउंड छूने पे फील होता है, this is the rounded contour of, this is due to the deltoid rounded contour। Okay, so its insertion is on the uh, deltoid tuberosity, present on the mid shaft, present on the lateral aspect mid shaft of the humerus। So insertion is on the deltoid tuberosity, on the deltoid tuberosity। ठीक है, वेट,
डेल्टॉइड इज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व। नर्व वाला मैं हर लेक्चर में ये रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सस वाला जब लेक्चर आएगा एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर कि कौन सी नर्व है, कैसी नर्व है। एक्सिलरी नर्व के ब्रांचेस, थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच, सुपीरियर थोरैसिक ब्रांच, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस याद रखिए इट इज द नर्व सप्लाई इज एक्सिलरी नर्व। एक्शंस की बात करते हैं। वही है, समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको ना इरेज कर देते हैं दिस पार्ट। इस सब की जरूरत नहीं है लेबलिंग की। दिस नीड द, लेट्स सी दिस। तो एक्शंस करने से पहले यहाँ पे बाइफरकेट कर लेते हैं। ये है आपके एंटीरियर फाइबर्स, दिस इज द मिडल फाइबर्स, एंड ये नीचे है पोस्टीरियर फाइबर्स। लेट मी राइट इट डाउन, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ठीक है। तो अब एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर जो पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा क्लैविकल होता है, अगर आप अपनी बॉडी में भी देखें, क्लैविकल हल्का सा आगे की तरफ है, एंड जो आर्म है वो उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ है। द क्लैविकल इज स्लाइटली फॉरवर्ड एंड आर्म इज स्लाइटली बिहाइंड द क्लैविकल। अगर आप फील करें, ह्यूमेरस का जो हेड है वो हल्का सा बिहाइंड द क्लैविकल है। तो क्या होगा जब ये एंटीरियर एस्पेक्ट में ये फाइबर्स ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आर्म जो है ना ये आगे की तरफ जाएगा। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इनटू द प्लेन ऐसे करते थे नीट के दौरान। इनटू द प्लेन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये आर्म जो है ना मतलब आगे की तरफ जाएगा, आगे इज इनटू द प्लेन। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब आर्म का आगे जाना, एंड एक्सटेंशन इज मतलब आर्म का पीछे आना। ठीक है। तो फ्लेक्शन होगा, एंड ऐसे ही जब ये फाइबर्स इसको अ, इस तरफ खींचेंगे तो ये आर्म इस तरह भी रोटेट होगा। तो दैट रिजल्ट्स इन द मिडल रोटेशन। ठीक है। अब एंटीरियर के बाद मिडल ना छोड़ के हम लोग पोस्टीरियर देखते हैं। पोस्टीरियर इसका बस उल्टा है। पोस्टीरियर जो हमारा शोल्डर ब्लेड है, अगर ध्यान से देखें तो हेड ऑफ ह्यूमरस के थोड़ा पीछे, हल्का सा पीछे। तो जब ये फाइबर्स इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये आर्म को पीछे लाएंगे। पीछे इज बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन, हमारी तरफ आएगा ये आर्म, अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें। will come towards us, the arm will come towards us, so that is called extension। and जब ये पीछे खींचेंगे तो ये आर्म कुछ ऐसे रोटेट हो, ऐसे। so that is the lateral rotation of the arm। ठीक है। मिडल फाइबर्स बेसिकली क्या करवा रहे हैं, abduct करवाएंगे। मिडल फाइबर्स ऐसे खींचेंगे तो ये आर्म ऊपर उठने लगेगा, एंड दिस ऐसे हो जाएगा कुछ, समथिंग लाइक दिस। सो दैट इज द abduction। और 15 to 90 डिग्री करवाता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 0 to 15 डिग्री कौन सा मसल कराता है, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है बट याद रखिएगा, सुप्रास्पाइनेटस कराता है। सुप्रास्पाइनेटस कराता है। उसके बाद 15 to 90 अभी जस्ट देख लिया, डेल्टॉइड कराता है। more than 90 कौन सा करवाता है, more than 90 is done by the uh, lower fibers, lower fibers of trapezius, lower fibers of trapezius if I'm not wrong, lower fibers of trapezius। तो ये तीन एबडक्शन का कैसे है और कौन सा कितना कराता है। ठीक है। क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए आर्म इज abducted against the रेजिस्टेंस। बेसिकली ऐसे भी क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, ये शोल्डर कॉन्टर दिखना चाहिए, उससे हम डेल्टॉइड क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कभी टेटनस का इंजेक्शन लिया है, टेटनस का या बहुत सारे जो इंजेक्शन होते हैं, इवन वैक्सीनेशन के इंजेक्शन जो होते हैं, वो इसी शोल्डर एरिया में देते हैं। बट अगर आपने वो इंजेक्शन यहाँ पे कहीं दे दिया ना, एकदम शोल्डर के पास, एक्रोमियन प्रोसेस के पास, एक्रोमियन प्रोसेस इज अ सरफेस लैंडमार्क, वो फील हो सकता है ऊपर से टच करने से। अगर आपने वो जो इंजेक्शन है वो उसको सरफेस लैंडमार्क पे दे दिया, तो क्या हो सकता है कि यहाँ से एक्सिलरी नर्व पास करती है,
जब हम ह्यूमरस में पढ़ेंगे तो वील लर्न दैट एक्सिलरी नर्व जो है दैट रैप्स अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, तो वो डैमेज हो सकती है, एंड उसके डैमेज होने से पैरालिसिस हो सकता है। तो एंड एक्सिलरी नर्व तो हमारा डेल्टॉइड को भी सप्लाई करती है, एंड डेल्टॉइड का पैरालिसिस हो गया तो हम हार्ट अबडक्ट नहीं कर पाएंगे, पेशेंट कुछ कर नहीं पाएगा, उसका वो हाथ बेकार हो जाएगा। सो बेसिकली एक इंजेक्शन गलत जगह लगने से द लाइफ ऑफ द पेशेंट बिकम्स लाइक हेल। सो इसीलिए पेशेंट देने का बेस्ट तरीका है एक्रोमियन प्रोसेस से 3 फिंगर्स नीचे, ये 3 फिंगर्स नीचे रखें, एंड वहां पे कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बने दूसरे फिंगर से, ये जो एरिया है दैट इज द बेस्ट एरिया फॉर गिविंग द इंजेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन। अब मसल्स ऑफ द स्कैपुला पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखते हैं, मसल्स ऑफ द स्कैपुला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम रोटेटर कफ वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं डायग्राम्स बनाऊंगा। स्कैपुला जो है हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, बट जब स्कैपुला एंड क्लैविकल we'll be studying as a separate bones in maybe the next lecture। तो हमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आती होंगी क्योंकि हमने इस ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ ली, लेकिन फिर भी विल टेक अ फुल गुड लेक्चर एंड उससे वो पूरा रिवाइज हो जाएगा जो भी मसल्स हमने अभी तक पढ़ी। So this is our scapula basically. This is just a rough diagram by the way. This is the scapula. What is this? This is the coracoid process. This is the acromion process. तो ये कौन सा सर्फेस है? मैंने पहले भी बताया था, फिर से इस लेक्चर में रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्पाइन जो है वो डॉर्सली दिखता है, पीछे से दिखता है। तो दिस इज द वेंट्रल सरफेस, क्योंकि इसमें स्पाइन नहीं दिख रहा है, इसमें बस एक्रोमियन प्रोसेस और सामने की तरफ पूरा कोई प्रोसेस दिख रहा है। एंड व्हाट इज दिस देन? दिस इज योर, दिस इज योर वेंट्रल को ही कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं, एंड ये है आपका डॉर्सल सरफेस। दिस इज द डॉर्सल स्कैपुला, ठीक है। तो अब इस मसल देखते हैं। एक मसल होती है आपकी यहाँ पे, क्या होता है ना कि यहाँ पे 3 रिजेस होते हैं, 3 उठे उठे एरियाज होते हैं, एंड इन 3 रिजेस में से तो वेंट्रल सेक्शन में यहाँ पे एक मसल होती है, दिस मसल, ये दिस इज द सब स्कैपुलरिस। 3 रिजेस के सहारे से इट इज बेसिकली हुक्ड ऑन, उसने पकड़ रखा होता है द वेंट्रल सरफेस या द कॉस्टल सरफेस। यहाँ पे फिर एक मसल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट मसल। ये मसल हमने डिस्कस किया हुआ है पेक्टोरल रीजन में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉक्सर्स मसल। यस, दिस इज बेसिकली द serratus anterior, serratus anterior। This is your subscapularis, subscapularis। ओके, सो वेंट्रल सरफेस पे ये मसल्स है। अभी कुछ और भी मसल्स हैं, बट हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो वेंट्रल सरफेस पे ये हो गया। उसके बाद डॉर्सल सरफेस देखते हैं। डॉर्सल सरफेस बेसिकली पीछे वाला जो साइड है उस पे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइन दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेवेटर स्कैपुला आ गया, फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टिल द रूट ऑफ द स्पाइन, दिस इज द rhomboidus minor एंड दिस इज द rhomboidus major, ठीक है। तो 3 मसल्स हो गई, ये तो पिछले लेक्चर का ही पढ़ा था हमने। अच्छा, यहाँ पे भी एक मसल होती है, ये कौन सी मसल होती है? इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली देखिए, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक, वी हैव रेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जस्ट ये रिवाइज हो रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनाटॉमी। तो दिस इज द लैटिसिमस डोर्साई मसल, याद कीजिए। लैटिसिमस डोर्साई का एक ओरिजिन भी होता है एट द इंफीरियर एंगल ऑफ द scapula. This is the latissimus dorsi. This is the levator scapulae. This is the rhomboid minor. This is the rhomboid major. ये पिछले लेक्चर का है। एंड अब जो 2 नई मसल्स हम पढ़ने वाले हैं, हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे था आपका, दिस वाज द ट्रेपीजियस, दिस वाज द डेल्टॉइड, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा।
दिस वाज द डेल्टॉइड। कितनी सारी मसल्स अटैच है स्कैपुला से। अच्छा, अब जो है ना स्पाइन, जब हम अ, उसको देखेंगे, व्हेन वी वॉच द, अगर मैं इसका डायग्राम होगा, इसका रियल इमेज होगा, मैं उसको एक सेकेंड एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उससे समझना और आसान रहता है। यस, दिस इज द स्पाइन। तो ये जो है ना, ये जो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है, दिस इज बेसिकली द स्पाइन। इतना तो अभी तक आपको समझ आया, दिस इज द स्पाइन। तो ये थोड़ा डिप्रेशन सा बन रहा है, यहाँ पे एक डिप्रेशन एंड दो डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन को, डिप्रेशन इन anatomy is basically called a fossa. A depression is called a fossa, called a fossa. So supraspinous depression हो गया ये, as the name suggests, above the spine, and infraspinous depression हो गया ये, below the spine. तो ये दो डिप्रेशन है, supraspinous and infraspinous. ओके, तो उसको देखते हैं। जो सुप्रास्पाइनस डिप्रेशन है, उससे राइज होती है एक मसल, दैट मसल इज कॉल्ड, वेरी इजी नेमिंग इट इज द सुप्रास्पाइनेटस, एंड इंफ्रा से राइज होती है दूसरी मसल, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रास्पाइनेटस। तो इधर भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ से राइज हुई आपकी सुप्रास्पाइनेटस, एंड यहाँ से राइज हुई आपकी इंफ्रास्पाइनेटस। दिस इज द supraspinatus, yes, and this is the infraspinatus. डन। एंड यहाँ से एक और मसल राइज होती है, दिस इज द टेरेस माइनर, एंड दिस इज द टेरेस मेजर। टेरेस मेजर। कितनी सारी मसल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द स्कैपुला। एक बार सारी मसल्स रिवाइज करते हैं। पहले कमिंग टू द वेंट्रल या कॉस्टल सर्फेस। वेंट्रल या कॉस्टल सर्फेस में आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। वेंट्रल सर्फेस में सबसे पहले जो ये रीजन है कॉस्टल सर्फेस में, यहाँ से निकलती है सब स्कैपुलरिस मसल। उसके बाद मीडियल बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर ऑफ द कॉस्टल सर्फेस से serratus anterior arise होती है, which is also called the boxer's muscle because it helps in the protraction of scapula. उसके बाद coming to the dorsal surface, हमने पिछले उसमें वीडियो में पढ़ा था, ये है लेवेटर स्कैपुले, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। अभी ट्रेपीजियस हमने रिवाइज कर लिया था, और डेल्टॉइड ये हो गया। फिर दो फोसा में डिवाइड करती है, सुपर वाला है सुप्रास्पाइनस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस, नीचे वाला इंफ्रास्पाइनस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस। फिर हम आ गए लेटरल बॉर्डर पे, यहाँ से टेरेस माइनर एंड यहाँ से टेरेस मेजर। ठीक है, ग्रेट। तो ये दो हो गए। अब इनका ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं एक बार। ओरिजिन अभी देख लेते हैं, इंसर्शन के लिए मैं फिर से डायग्राम बना के बताऊंगा। ठीक है, तो ओरिजिन, so subscapularis, middle two third of the subscapular fossa, जो द अपोजिट साइड यहाँ पे, जो ये पार्ट होता है ना, ये भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड ही होता है बेसिकली, दिस पार्ट। तो इसमें भी मीडियन टू थर्ड की तरफ ही, यहाँ पे इज द सबस्कैपुलरिस, तो मीडियल टू थर्ड ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा। ऐसे ही जब हम सुप्रास्पाइनेटस देखते हैं, तो मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस फोसा, यहाँ पे मसल नहीं है, यहाँ पे मसल नहीं है, तो मीडियल टू थर्ड, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो मीडियल टू थर्ड में मसल है। मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस में भी मीडियल टू थर्ड ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ओके, टेरेस माइनर देखते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। टेरेस माइनर का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ देखते हैं। बेसिकली ये जो बॉर्डर होता है ना, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, ये होता है ग्लेनोइड कैविटी। सब हम स्कैपुला में पढ़ेंगे, बट इतना याद रखिए, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, ये तो पहले पढ़ा भी दिया था, बट दिस इज द सुपीरियर एंगल, दिस इज द इंफीरियर एंगल, एंड दिस इज द ग्लेनोइड एंगल। तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर के तीन हिस्से अगर हम करें ना, तो टू थर्ड में टेरेस माइनर होता है, दिस टू थर्ड में टेरेस माइनर होगा, एंड इस टू थर्ड में टेरेस मेजर, और इस बाकी वन थर्ड में टेरेस मेजर होगा।
सो अपर टू थर्ड ऑफ द डॉर्सल लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में टेरिस माइनर होगा एंड लोअर वन थर्ड ऑफ द डॉर्सल लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में टेरिस मेजर होगा। ठीक है। Done. ठीक है, ये हो गया। तो इसका इंसर्शन एक बार हम देख लेते हैं। इंसर्शन के लिए आई नीड स्लाइड ओवर जस्ट। तो वन स्लाइड ओवर इंसर्शन, या मैं इस पे लास्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। इंसर्शन। तो दिस इज द स्कैपुला, दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस। तो ये हमने क्या बनाया, दिस इज द कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला, medial two third of the subscapular fossa से। यहाँ पे आपका होता है दिस दिस रीजन राइट है, दिस इज द ह्यूमरस एज यू नो। तो ये जो है सब स्कैपुलरिस, ये कुछ ऐसे जाके, ये पूरी मसल बहुत बड़ी मसल होती है, ये ऐसे जाके यहाँ पे हमने पढ़ा था दिस इज द लेसर ट्यूबरकल, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज द लेटरल मीडियल लिप एंड दिस इज द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल लूप। ये यहाँ जाके ये मसल यहाँ से आके एंड इट अटैचेज ऑन द लेसर ट्यूबरकल। ठीक है। सब स्कैपुलरिस मसल जो है ये लेसर ट्यूबरकल पे जाके अटैच हो रही होती। उसके बाद let me draw the dorsal surface। डॉर्सल सरफेस में लेवेटर स्कैपुला, ये सब तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। दो मसल्स लगे, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। दिस इज अगेन द ह्यूमरस। ये सारी मसल शोल्डर से रिलेटेड है, तो सब ह्यूमरस से भी रिलेटेड होंगे। दिस इज द ह्यूमरस। सुप्रास्पाइनेटस जो है, इसको ये यहाँ से ऐसे जाती है, दिस मसल, दिस इज द लेसर ट्यूबरकल, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल में ना तीन इंप्रेशन होते हैं, तीन हल्के हल्के उठे उठे पार्ट्स होते हैं। तो ये जाती है यहाँ से एंड ऐसे और होके फर्स्ट इंप्रेशन में जाके अटैच हो जाती है। फिर इंफ्रास्पाइनेटस जाती है ऐसे एंड इस सेकेंड इंप्रेशन में अटैच हो जाती है। फिर टेरिस माइनर जाता है एंड ये ऐसे जाके थर्ड इंप्रेशन में अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो ये टेरिस मेजर मसल होती है, याद रखिए यहाँ पे हमारा लिप्स ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव था। तो ये जो टेरिस मेजर मसल होता है, लेटरल लिप पे कौन सी मसल अटैच हो रही थी, लेटरल लिप पे, याद कीजिए पेक्टोरल रीजन में पढ़ा था हमने। तो लेटरल लिप पे यहाँ पे इधर पेक्टोरालिस मेजर अटैच हो रही थी। तो जो मीडियल लिप है, मीडियल लिप मीडियल लिप पे जाके अटैच होता है हमारा टेरिस मेजर। ठीक है। तो देख लेते हैं। सब स्कैपुलरिस अटैच हो रहा है जाके, सॉरी, सब स्कैपुलरिस अटैच हो रहा है जाके लेसर ट्यूबरकल पे। सुप्रास्पाइनेटस अटैच हो रहा है जाके फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। फिर ये जाके अटैच हो रहा है सेकंड इंप्रेशन द इंफ्रास्पाइनेटस। देन टेरिस माइनर जो है ये अटैच हो रहा है थर्ड इंप्रेशन पे एंड टेरिस मेजर जो है लेटर मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रुप पे जाके अटैच होता है। देखिए सारे मसल्स ह्यूमरस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको कहते हैं स्कैल्पो ह्यूमरल मसल्स। इसको याद रखने का एक निमोनिक भी है। द निमोनिक इज सिट, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंप्रेशन ऐसे अटैच होता है। एंड एक और मसल थी, जो अगर ये बाइसिपिटल ग्रूव है तो यहाँ पे कौन सी मसल आके अटैच हो रही थी। अब चीजें कोरिलेट होने लगी। यहाँ पे आके अटैच हो रही थी लैटिसिमस डोर्साई। एक फ्लैट टेंडन फॉर्म हो रहा था जो कि एंटीरियरली इट वाज कर्विंग अराउंड द इंफेरोलेटरल बॉर्डर। पीछे से आके आगे की तरफ लैटिसिमस डोर्साई वाज अटैचिंग इन द फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। सो इसको याद रखने का बहुत इजी निमोनिक है। इंसर्शन ऑफ द इंसर्शन ऑफ द
pectoralis major, latissimus dorsi, and your teres major. A mnemonic a lady between two majors. The two majors are the pectoralis major and the teres major, and the lady is for latissimus dorsi. ठीक है, so इतना हो गया. एंड अब एक और चीज पढ़ लेते हैं. रोटेटर कफ विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. रोटेटर कफ मसल्स, सबस्कैपुलर बर्सा एक बार पढ़ लेते हैं. तो व्हाट इज द सबस्कैपुलर बर्सा? ये देखिए, ये सबस्कैपुलरिस मसल है. ठीक है, ये सबस्कैपुलरिस है, ये शोल्डर जॉइंट है. तो यहाँ पे ना सबस्कैपुलरिस और शोल्डर जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन बहुत होगा. समझिए, अगर ये ह्यूमरस रोटेट करता है ऐसे, तो ये पूरा इसके ऊपर से रोटेट करेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन बहुत होगा. एंड जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर, एंड वेयर एंड टेयर हम नहीं चाहते मसल्स. सो वहीं पे बर्सा काम आता है. बर्सा इज बेसिकली स्मॉल फ्लूइड फिल्ड sac which acts as a cushion between the bones. तो ये आपका सबस्कैपुलरिस है. दिस इज अ बर्सा, एंड यहाँ पे आपका फिर ह्यूमरस आता है. तो अगर ये सबस्कैपुलरिस है, तो यहाँ पीछे एक बर्सा होता है एंड फिर ह्यूमरस आता है, तो उसको कहते हैं हम सबस्कैपुलर बर्सा. इतना याद रखना था. जो रोटेटर कफ एंड मस्कुलोक्यूटेनियस एंड द स्पेसेस अराउंड द आर्म, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. So for till the time, thank you for watching. Thank you for watching. And if you felt ki this helped you in understanding, so do subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Anastomosis and will cover the whole anatomy over here, and do like the channel as well. Thank you so much.